नमस्कार। हर हर महादेव। तो विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है और काम का भी। यह तो पता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले भगवान शिव शंकर के शरण में आ ही जाते हैं। कुछ प्रेमवश आते हैं तो कुछ उनकी महिमा सुन के आते हैं। भगवान शिव के नाम का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप, जो भक्तों के कल्याण के लिए हैं, और कल्याण शब्द का परम अर्थ मोक्ष ही है। मुक्तेश्वर शिव का तो एक वैदिक मंत्र भी है, महामृत्युंजय मंत्र, जो मोक्षार्थियों के लिए महामंत्र है। भगवान शिव का तो एक धाम ही है काशी, जहाँ वो सभी प्रकार के प्राणियों को मोक्ष प्रदान करते हैं मृत्यु के पश्चात। इसलिए सबकी इच्छा होती है कि वहीं मृत्यु हो जाए। यह सब बातें सभी लोग जानते हैं, लेकिन विषय है एक जन्म में मुक्ति। क्या यह संभव है? भैया बिल्कुल संभव है, महादेव की महिमा है। तो आइए देखते हैं इस विषय में शास्त्रों का क्या मत है। सबसे पहले श्री शिव महापुराण जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात श्री शिव ही हैं। श्रीमद् शिव पुराणाख्यः प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः, वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहं प्रसन्नधिः। आप देखेंगे अगर श्री शिव महापुराण आपके पास है तो पुराण से पहले इस शिव पुराण जी की महात्म्य आती है। ये जो शिव पुराण जी की महिमा है वो स्कंद पुराण में बताई गई है। तो उस श्री शिव महापुराण महात्म्य में से मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी। ये श्लोक ध्यान से सुनना, इस पर ही ये वीडियो आधारित है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। ध्यायतः शिवपादाब्जं चेतसा निर्मलेन वै, एकेन जन्मना मुक्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। 2 बार कहा है, मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। 2 बार ऐसा कह के इस श्लोक को महत्व प्रदान किया गया है। एकेन जन्मना मुक्ति, एक ही जन्म में मुक्ति हो जाएगी, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। पहले क्या कहा? ध्यायतः शिवपादाब्जं चेतसा निर्मलेन वै। अगर शुद्ध चित्त से भगवान शिव शंकर के चरण कमलों का ध्यान हो जाए तो एकेन जन्मना मुक्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब यहाँ ध्यान रखने वाली 2-3 बातें हैं। एक तो यही कि एक ही जन्म में मुक्ति हो जाए। दूसरा ये कि 2 बार बोल के इस श्लोक को महत्व प्रदान किया गया है। तीसरी बात यह है कि शुद्ध चित्त से अगर भगवान शिव शंकर के चरण कमलों का ध्यान हो जाए तो। अब इशू यह है कि किसी का भी चित्त शुद्ध नहीं है तो ध्यान कैसे संभव होगा? जब तक चित्त शुद्ध और एकाग्र नहीं होगा ध्यान भी संभव नहीं है। अब ये चित्त शुद्ध कैसे हो, इस विषय में भी कहा गया है। शोध्यमानम दर्पणम ही यथा भवति निर्मलम। जिस प्रकार से दर्पण को साफ कर लेने पर दर्पण साफ होकर चमकता है, तथै तत्कथया चेतो विशुद्धिम यात्य संशयम। उसी प्रकार से भगवान शिव की कथा से मनुष्य का चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। फिर क्या कहा? विशुद्धे चेतसी शिवो नृणाम तिष्ठति सांबिकः। मनुष्य के वैसे शुद्ध चित्त में भगवान शिव जगदम्बा पार्वती सहित विराजमान रहते हैं। फिर ततो याति विशुद्धात्मा सांब शंभो परम पदम। फिर वैसे निर्मल चित्त वाले प्राणी को सदा के लिए भगवान शिव शंकर का परम पद प्राप्त हो जाता है, यानी कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। देखो भगवान शिव की कथा की कितनी महिमा है। हाँ, वैसे भगवान की जो कथा है आजकल लोगों ने उसे एक फिक्शन नोवेल या फिर टीवी का एक डेली सोप समझ लिया है, लेकिन शास्त्र कथा को कथा साधनम कहता है। जैसे जप तप योग आदि साधन है चित्त शुद्धि एवं ईश्वर प्राप्ति के, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी चित्त शुद्धि एवं ईश्वर प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का एक महान साधन है। महान साधन क्या? कलयुग में तो कहा गया है न विद्यते मन शुद्धि कलिजानंग विशेषतः। शिव कथा का अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है मनुष्य के चित्त को शुद्ध करने के लिए। अगर प्रेम भाव से एकाग्र चित्त से भगवान की कथा को पढ़ा जाए या सुना जाए तो चित्त शुद्ध हो जाता है। इस विषय में साफ साफ कहा गया है, कथया सिद्ध्यति ध्यान मनया गिरिजापते है, ध्यानाच ज्ञानम परम तस्मात् कैवल्यम भवति ध्रुवम। कथया सिद्ध्यति ध्यानम, भगवान शिव की कथा से शिव शंकर का ध्यान सिद्ध होता है। ध्यानाच ज्ञानम परम, और ध्यान से ज्ञान उदय होता है, और ज्ञान तो मोक्ष का द्वार ही है। तस्मात् कैवल्यम भवति ध्रुवम। शिव गीता में जो दूसरा श्लोक है उसमें भी ऐसी बात आती है कि
न कर्मणामनुष्ठाने न दानैस्तपसापि वा कैवल्यम लभते मर्त्यः किंतु ज्ञानेन केवलम। न कर्म का अनुष्ठान से, न दान से, न तप से मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कहा, कथा से, भगवान की कथा से चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा तो भगवान की कृपा से उनका ध्यान सिद्ध होगा, ध्यान से ज्ञान उदय होगा और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन मान लो अगर इस जन्म में शिव कथा से शिव ध्यान किसी का सिद्ध नहीं होता है, अगर शिव कथा सुन के पढ़ के अगर मान लो किसी का ध्यान सिद्ध नहीं हुआ, तो उस विषय में भी कहा गया है, असिद्ध शंकर ध्यान कथामेव शृणोति यः स प्राप्यन्य भवे ध्यानम शंभोर्याति पराम गतिम। अगर किसी का कथा श्रवण से इस जीवन में जो है ध्यान सिद्ध नहीं होता, तो क्या कहा कि उसको अगला जन्म ऐसा मिलेगा जिसमें उसका ध्यान अवश्य सिद्ध हो जाएगा और वो परम गति को प्राप्त कर लेगा, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जन्म की बात है, शिव शंकर के चरणों में आ जाओ। इसी संबंधी श्री शिव महापुराण की महिमा में एक और श्लोक आता है सुंदर सा, वो कुछ इस प्रकार से है, अंतकाले हि यश्चैनं शृणुयात् भक्तितः सुधीः सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति स्वं पदम। अगर अंतकाल में भी प्रेम भाव से, भक्ति भाव से शिव कथा का श्रवण हो जाए तो भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर अपना परम धाम प्रदान करते हैं। कितनी दिव्य महिमा है भगवान शिव के कथा की। शब्दों में तो शिव कथा की महिमा को व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको कुछ सुंदर बातें अवश्य बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एको अजरामर स्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा अजरामरम। अमृत पीने से तो केवल अमृत पीने वाला ही अजर अमर होता है, लेकिन भगवान शिव शंभो शंकर का कथामृत तो संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। और फिर ये भी कहा है, नामृतम पिबताम लोके मुक्ति क्वापि सभाजिते शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। अमृत पीने वाले को भी किसी लोक में मोक्ष की प्राप्ति थोड़ी होती है, लेकिन भगवान शंभु का कथामृत कथा सुधा पान तो प्रत्यक्ष मुक्तिदायक है। शिव कथा के विषय में और क्या कहा गया है, ज्ञान यज्ञ परो यम वै भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधनम सर्व पापानाम शिव संतोष कारकः। शिव कथा एक ऐसा ज्ञान यज्ञ है जो भोग मोक्ष प्रदान करेगा, सभी पापों को नाश कर देगा और भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करेगा। तो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। चतुर्वर्ग प्रदम शैवम पुराणम अमलम परम। भक्ति ज्ञान विरागणम वर्धनिम मुक्तिदायिनीम। भक्ति में वृद्धि होती है, ज्ञान उदय होता है, वैराग्य होता है और मोक्ष प्रदायिनी है। तो भगवान महेश्वर आपकी सांसारिक कामनाओं की भी पूर्ति करेंगे और मोक्ष भी प्रदान करेंगे। सकामः काममाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्। जो कामना की इच्छा से शिव पुराण या शिव कथा को सुनता है उसकी कामना की पूर्ति हो जाती है। जो निष्काम भाव से शिव पुराण को या शिव कथा को सुनता पढ़ता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो शिव कथा की, शिव जी की इतनी महिमा है तो क्यों काफ़ी लोग उनकी भक्ति नहीं कर पाते हैं। वैसे तो सृष्टि है, विविधता है, आस्तिक लोग भी हैं तो नास्तिक लोग भी हैं, इस विषय में भी कहा गया है। लेकिन शास्त्रों में जन्मांतरे भवेत् पुण्यं महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। जिस महान प्राणी के पूर्व जन्मों में दिव्य कर्म हुए हैं, शुभ कर्म हुए हैं, पुण्य कर्म हुए हैं, उसी की श्री शिव जी के कथा में और शिव चरणों में प्रीति होती है, सबकी थोड़ी होती है। तो आप लोग जिन्होंने स्वयं को शिव के प्रति समर्पित कर दिया है, आप पे भगवान महेश्वर की बड़ी कृपा है। तो एक सुंदर से श्लोक के साथ इस वीडियो का अंत किया जाएगा। ते जन्म भाजः खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रं द्वयं ते भवम् उत्तरन्ति। उन्हीं का देह धारण करना सफल हुआ जो सदैव भगवान विश्वनाथ जी का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी सदैव उनकी स्तुति करती है, जिनके कान सदैव उनकी कथा सुनते हैं, वो अवश्य ही इस भव सागर से पार हो जाते हैं। स निस्तरति संसारम दग्ध्वा कर्म महाटविम। तो इसी के साथ मैं रुकता हूँ। नमस्कार। शिव 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 शिव।